ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुद मंगलमय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के जीवन को जागृत करने वाले भजन, शब्द एवं प्रवचन सुनने को मिल रहे। आज माताओं के लिए समय कम रहा। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का एक महामंत्र, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, बहुत गहराई से समझेंगे। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान दो खड्ग, देखा सुना न कान। अगर हम प्रेम रस को चखना चाहते, दो रस हैं, प्रेम रस और काम रस, जिसे राम रस और काम रस भी कहते। तो चाखना चाहते हैं प्रेम रस, लेकिन अपने मन में बहुत अहंकार रखना चाहते। कबीर साहब आगे जागृत करते हुए कहते हैं, एक म्यान दो खड्ग, खड्ग कहते हैं तलवार को। एक म्यान में दो तलवार, देखा सुना न कान। ना तो कभी देखा है कि एक म्यान में दो तलवारें जाएं, और न कानों से आज तक सुना। रामायण की चौपाई भी कहती है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास ने भी और भी कहा है, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तेहिते बाँचे संत जन, लेकर शांत आधार। अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तेहि से बाँचे संत जन, केवल शांत आधार। अहंकार की आग में सारा संसार दहक रहा है। आज आप देखें, मत मजहबों को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के, और जात पात को लेकर के, धन दौलत को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के, आज सारा संसार दहक रहा है। और केवल संत जन बच सकते हैं। संत जन का मतलब किसी ड्रेस से नहीं है। संत का मतलब होता है जो सत्य के रास्ते पर चलने वाला है, और सत्य के रास्ते पर चलकर के अपने जीवन का अंत करने वाला है, वही सच्चा संत है। बड़ी गहराई से समझें। जिसने अपने जीवन में सत्य का पथ चुन लिया है और सत्य के पथ पर चलकर के ही अपने जीवन का अंत करना चाहता है, वही संत है। किस ड्रेस का है, किस वेश का है, किस जात का है,
किस मजहब का है, किस देश का है, ये कोई मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है जो सत्य के पथ पर चलता। सत पथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा, न जाति आएगी। जिस दिन सत्य के पथ पर चल करके हमारे अंदर मानवता प्रस्फुटित हो जाएगी, मानवता जागृत हो जाएगी, सारे मत मजहब सारे जातियों के भेद ये उतर के अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से यथार्थ में अगर हम गौर से समझें तो सत्संग एक घटना, हम लोग जो बैठ करके करते हैं ये सत्संग नहीं है, ये सत चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से भजन की, ध्यान की, वैराग्य की, सत्संग की चर्चा तो खूब हो लेकिन वो धारण न किया जाए। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया। हम कितना भी भजन गाना जानते हो, कितना भी प्रवचन करना जानते हो, कितना भी धन दौलत हो, सारा विश्व मिलकर के हमें गुरु कहता हो, फूल मालाएं पहनाता हो, कोई अर्थ नहीं रखता। केवल और केवल जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, आत्म पथ पर चलने वाला हो, सत्य के पथ पर चलने वाला हो, यह सबसे ऊंची चीज है। रामायण में भी कहा है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। आज सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में, आग लग रही है, लेकिन अगर सत्य को धारण कर लिया जाता तो समझ में आ जाता कि जो शाश्वत धर्म है, यूनिवर्सल रिलीजन है, वो क्या है। तो इस तरीके से अगर सही तरीके से हम समझेंगे तो सत्संग एक घटना। अब कहां से शुरू होता है सत्संग? यह हमारे बचपन से शुरू होता है। हमारे जिस परिवार में रहते हैं माता पिता, वहां से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि सत्संग इस हॉल में बैठ के ही हो सकता। हमारे परिवार में जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं, जहाँ हमारा परिवार रहता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके सामने जो व्यवहार होता है, वहाँ से सत्संग और असत्संग दोनों की घटनाएं शुरू होती। सत्य के संग की भी घटनाएं शुरू होती और असत्य के संग की भी घटनाएं शुरू होती। हम समझेंगे किस तरीके से। एक बच्चा खेल रहा था, गेंद से खेल रहा था, और गेंद से खेलते खेलते उसकी गेंद जो उसके घर में एक कांच का बड़ा सुंदर जो गेस्ट रूम था, उसमें शो के लिए लगाया गया था, और वो कांच गेंद के लगने से टूट जाता है, चटक जाता है। क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगा था, उसके अध्यापक ने कहा था कि बेटा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कोमल अंतःकरण था। बच्चे ने सोचा कि अपनी माँ को हम सच्ची बात बता दें। बच्चा गया, उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी धोखे से हमारी गेंद
उस कांच में लग गई है, पिताजी आएंगे तो डांटेंगे, और टूट गया है। तो माँ ने कहा बेटा तू कतई चिंता मत कर, हम तुझे बचा लेंगे। अब जैसे ही उसके पापा घर में आते हैं तो माँ अपने पति की खुशामद करने में लग जाती है, और इसके बाद कहती है देखो ऐसा करना, नाराज़ मत होना, हमसे आज एक गलती हो गई है। हम वो गेस्ट रूम में लगे हुए कांच को साफ कर रही थी और वो फ्रेम हमसे टूट गया। ये कहा तो पति कहता तू बिल्कुल पागल की पागल रहेगी, कितना कीमती वो फ्रेम था, कितनी बड़ी शोभा थी गेस्ट रूम की, और वो विदेश से हमने मंगाया था, और क्या कहूं तुझसे, तू बिल्कुल पागल है, इतना नहीं समझ पाती कितना कीमती फ्रेम तोड़ दिया तूने। पति अपनी पत्नी को डांट रहा था, पुत्र ने देखा ये गलत हो रहा, मम्मी की डांट मेरी वजह से पड़ रही। बेटा पहुंच जाता है। बेटा ने कहा कि पापा जी मम्मी हमें बचा रही हैं, इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। गेंद खेलते टाइम गेंद लग जाने से ये टूटा है। अब पापा आपे से बाहर होकर के उसके 2-4 चांटे जड़ देता। बेवकूफ, तुझे इतना होश नहीं, इतना कीमती फ्रेम तोड़ दिया। अब वो रोता है, एकांत में बैठ करके विचार करता है कि मम्मी की भी डांट पड़ी झूठ बोलने से, मेरी डांट पड़ी सत्य बोलने से, अब क्या किया जाए। समझो यहां पर, मम्मी झूठ बोली, उनकी भी बहुत डांट पड़ी। जब हमने सोचा सत्य बात बताएं तो सत्य बात में भी मार पड़ी। अध्यापक स्कूल जाने लगा। एक दिन स्कूल में इंक्वायरी करने के लिए बीएसए साहब आ गए, तो उन्हें सबसे पहले बीड़ी के टुकड़ा बाहर पड़े मिले। बीड़ी के टुकड़ा बाहर मिले, और क्लास में जैसे ही इन्फेक्शन करने के लिए पहुँचे, जांच करने के लिए पहुँचे, तो पहले तो 1-2 विद्यार्थी से ये पूछा बताओ तुम्हारे अध्यापक कितने टाइम आते हैं। तो अध्यापक ने पहले ही बता दिया कि देखो बच्चों, अगर डिप्टी साहब आए तो उन्हें बता देना कि सर जी टाइम से आते हैं। तो पूछा, लेकिन उन्हीं में से एक विद्यार्थी उठ के खड़ा हुआ। उसने ये कहा कि सर, अध्यापक जी रोज आध घंटा लेट आते हैं, कभी कभी 1 घंटा भी लेट आते हैं। अब अध्यापक उस टाइम तो बिल्कुल शांत रहे। फिर ये पूछा, एक बात बताओ, ये बीड़ी के टुकड़ा पड़े हैं क्लास में, ये कौन पीता बीड़ी, कौन विद्यार्थी पीता। तो उन्हीं में से एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, हमारे जो क्लास के सर हैं वो बीड़ी पीते हैं। अध्यापक शांत रहे, और इसके बाद वो चले गए स्कूल जांच करने के लिए। डांट फटकार करते हुए अध्यापक ने उन दोनों लड़कों को पीटा। एक ने यह कह दिया था कि अध्यापक जी आध घंटा और 1 घंटा कभी कभी लेट आते हैं, उस लड़के को भी पीटा। और जिस लड़के ने कहा कि हमारे क्लास के जो सर हैं
वो बीड़ी पीते हैं, उसे भी पीटा। और इधर अध्यापक रोज शिक्षा देता था, बेटा सत्य बोलना चाहिए। अब बच्चे सोच रहे हैं कि अध्यापक क्या कह रहे थे, और सत्य बोलने में तो घर में भी मार पड़ी, अब स्कूल में भी मार पड़ी, अब क्या करें। तो इस तरीके से जहां सत्संग शुरू होता है वहां हम सत्संग शुरू नहीं कर पाते, केवल शास्त्रों की रटी रटाई बात दोहराने को सत्संग मान लेते हैं। सत्संग हमारे जीवन से शुरू होता। किस तरीके से शुरू होता? आगे एक व्यक्ति का अपने साले के साथ एक बिजनेस चल रहा था, छोटा मोटा व्यापार। आपस में व्यवहार में कोई गड़बड़ी हुई, लेन देन में कोई गड़बड़ी हुई। उन लोगों ने आपस में बंटवारा करना चाहा कि हिसाब किताब कर लो और हमारा तुम्हारा अब व्यापार नहीं चलेगा। तो वो व्यक्ति घर में बैठा हिसाब किताब छांट रहा था, तब तक उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। तो पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ बाहर कह दो जा करके कि पापा घर पे नहीं है। अब लड़का बाहर निकल के जाता है, उसने देखा कि मामा जी हैं। उसने कहा मामा जी मामा जी। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या तुम्हारे पापा जी घर पे हैं? बेटा क्या कहता है? डॉक्टर प्रसाद दे दे जाके। लड़का बाहर निकल करके क्या कहता है कि पापा जी कहे हैं कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं है। थोड़ा गहराई से समझें। पापा जी कहे हैं जाओ बाहर कह दो जा करके कि पापा जी घर पे नहीं हैं। अब उनके साले साहब ने समझा कि बहनोई साहब मिलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मना कर दिया है। वो तो चला गया। अब जैसे ही लड़का आया तो पापा ने 2 चांटे लगाए बेटा को और ये कहा कि तूने ये क्यों कह दिया। अब लड़का रोता है बड़े बड़े आंसुओं से, उसके गालों पर बड़े बड़े आंसू निकलते हैं और कहता है पापा क्या मैं झूठ बोला, पापा क्या मैं झूठ बोला। तो पापा के अहंकार गला, और जब अहंकार गला तो उसने लड़के को उठा के छाती से लगाया, आंसू पहुँचे और ये कहा बेटा तू झूठ नहीं बोल रहा था लेकिन मैं झूठ बुलवा रहा था, और आज से संकल्प लेता हूँ अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये एक सत्संग घट गया। सत्संग ये नहीं है कि हम बहुत लंबी चौड़ी कथाएं कह लें, कथाएं याद कर लें। अपने जीवन में सत्संग घटित होता है और ये बचपन से घटित होता है। हम अगर बड़े हैं तो ये सोचें जिन छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे हैं उन छोटे छोटे बच्चों पर हमारे व्यवहार का कैसा असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसा, राम कृष्ण जैसा निकले, बेटियां सीता सावित्री जैसी निकलें, लेकिन हम कैसा व्यवहार करते हैं इस बात को गहराई से समझें। तो इसलिए सत्संग एक घटना है, भक्ति एक घटना है, ध्यान भी एक घटना है। यह न समझें कि हम ध्यान कर सकते, ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान होता है। ध्यान में हम हो सकते,
क्योंकि हम अपने मन को समझने का प्रयास करें, बहुत जटिल शब्दों को हम न समझ पाएं, उनके अर्थ न समझ पाते हों, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम अपने मन को नहीं समझ पाएंगे और भले ही बहुत कठिन शब्दों का अर्थ हम जानते हों, बहुत सारे शास्त्रों की बातें हम जानते हों, लेकिन अपने मन के स्वभाव को हम न जानते हों, तो समझो हमने कुछ नहीं जान पाया। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने बच्चों की कथा सुनाई, सबसे बड़ी बात अपने मन की है। हमारे हर व्यवहार का हमारे मन पर फर्क पड़ता है, जैसे माता पिता और गार्जियंस का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही हमारे हर कार्य का, हर विचार का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम एक उदाहरण से समझाएंगे। एक इंजीनियर था, तो इंजीनियर को जिस मैनेजर के पास काम करते काफ़ी टाइम हो गया था, उसने वहाँ से छुट्टी मांगी कि अब हमें काम नहीं करना, हमें घर जाना है। तो मैनेजर ने सोचा योग्य आदमी है, किसी तरह थोड़ा और बना रहे तो अच्छा है। मैनेजर ने एक विचार किया और कहा कि ऐसा करो, तुम चले जाना, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बिल्डिंग बनानी है तुम्हें, एक बिल्डिंग बना के तुम चले जाना। ठीक है, उसने हाँ कर दिया। बिल्डिंग बनाने का ठेका हो गया, लेकिन उसका मन नहीं था बिल्डिंग बनाने का, और वो बिल्डिंग बनाना शुरू किया। उसमें सारा घटिया माल लगाना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी जल्दी घटिया माल लगा करके बिल्डिंग तैयार कर दी। उद्घाटन का समय आया, मालिक को बुलाया गया, मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर आया और मैनेजर ने आकर के कहा कि देखो, ये चाबी लो और आज से इस मकान के मालिक तुम हो। हमने तुम्हें ये पुरस्कार रूप में दिया है, तुम बहुत दिन हमारे पास रहे हो और तुम्हें ये पुरस्कार रूप में दिया है। जैसे ही चाबी उसके हाथ में आती है और एकदम पश्चाताप शुरू हो जाता कि हाय, ये तो मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे क्या पता था कि ये मेरा घर होगा, मेरे हाथ में इसकी चाबी होगी, अन्यथा ये घटिया माल में क्यों लगाता, इतना सुंदर माल लगाता, इतना सुंदर महल बनाता। अगर मुझे ये मालूम होता। अब वो पश्चाताप करता है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारा एक मन बहुत बड़ा इंजीनियर है। इससे चाहो जो बनवा लो, कुछ भी बना सकता। ये हवाओं के भी महल बना लेता। कोई भी दुनिया का इंजीनियर हवा से महल नहीं बना पाता, लेकिन मन एक हमारा इंजीनियर ऐसा है, रात दिन हवाओं के महल बना लेता, आकाशी बातें बना लेता, ये सब कुछ कर लेता। बहुत बड़ा इंजीनियर है और इसके हाथ में सब कुछ होते हुए भी पूरे जीवन ये संस्कारों का महल ऐसा बनाता है जिसमें सारे कुसंस्कार भरे होते। और जब मृत्यु की वेला आती है, जब अंतिम वेला आती है, तब उन्हीं कुसंस्कारों के महल की चाबी इसके हाथ में होती, तब ये पश्चाताप करता, तब ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखाता है, पश्चाताप करता कि हाय पहले ये पता होता। और किसे पता नहीं है? सबको पता है कि हाय ये पहले पता होता
कबीर साहब को तो जगह जगह करके कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा है। अरे भाई बड़ी सरल और सीधी बात है। अपने खेत में अगर हमने बबूल का बीज बो दिया है तो हम आम की आशा कैसे कर सकते कि हमें पके पके टपका खाने को मिलेंगे। बबूल का ही पेड़ तो उगेगा, कांटे ही तो लगेंगे। ऐसे ही अपने अंतःकरण में, अपने मन में हम कुविचारों के और कुकर्मों के, कुसंस्कारों के बीज बोए हैं। और अगर ऐसे बीज बोए हैं तो हमें भक्ति धन, वैराग्य धन, सत्संग धन, मुक्ति धन, कल्याण धन और शांति धन कैसे मिलेगा। इस बात को बहुत गहराई से समझें। इसलिए हमें जागृत होना चाहिए। हम इस अहंकार में भी न रहें कि हम बहुत ज्ञान की बातें जानते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी केवल वही, ये दो चीजें हैं, ज्ञान और अज्ञान, सूर्य और रात्रि। थोड़ा गहराई से समझें। जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि टिक नहीं पाती, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर जो सेल्फ नॉलेज है, जो आत्म ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, वो जब प्रस्फुटित होता है तो अज्ञान फिर टिक नहीं पाएगा। अज्ञान तभी तक रहता है जब तक हमारा रटा हुआ ज्ञान, थोपा हुआ ज्ञान, अहंकार युक्त ज्ञान हमारे अंदर रहता है, जिसे हम ज्ञान मान लेते। ऐसे ही भक्ति भी प्रस्फुटित होती। हम क्या सोचते हैं, कहीं अगरबत्ती लगा दी, जो अभी हमने बताया था, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। हम जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सब धर्म नहीं होते, ये सब भक्ति नहीं होती। भक्ति कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते। अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान, अपने आत्म आवाज के अनुरूप जीवन यापन करना, यह सच्ची भक्ति है। आप पूजा पाठ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आप यज्ञ हवन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आप तीर्थ व्रत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। माला घुमा पाते हैं कि नहीं घुमा पाते हैं, कोई बात नहीं। अकेले में बैठ करके क्या हम अपनी आत्म आवाज को भी सुन पाते हैं? ये भक्ति है, ये भजन है, ये साधना है, ये सत्संग है। आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों औरों के मसले सुनते। और इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर साहब ने कहा, दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहें कबीर आसमाने फाटे, क्यों कर सीवे दर्जी। दिल का मरियम, मरियम कहते हैं जानकार, दिल की आवाज सुनने वाला, दिल के हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करने वाला, हृदय के तराजू पर तौल करके अपना जीवन यापन करने वाला, ऐसा दिल का मरियम नहीं मिल पाता। जो मिलिया सो गर्जी, गर्जी कहते हैं स्वार्थी, मन इंद्रियों के स्वार्थी लोग मिलते हैं, जहां थोड़ी मन की पूर्ति नहीं हुई और नाराज होके चले गए। मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें सुनना पसंद है, जिससे अहंकार बढ़ता। लेकिन याद रखिए, जो सच्चे संत सदगुरु हैं वो कभी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं कहते। वो हमेशा हमें जागृत करते हैं
और हमें अज्ञान के पथ से हटकर के ज्ञान के पथ पर लाते हैं, असत्य के पथ पर से हटा करके सत्य के पथ से जोड़ते हैं। तो इसलिए हम दिल के मरियम बने। जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। अगर सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, तो हम अपने दिल पर अपने दिल को स्थापित करें। यह तो हर किसी का दिल कहीं न कहीं फिदा होता है, यूं तो हर किसी का कहीं न कहीं दिल फिदा होता है, मगर प्रेम करने का तौर जुदा होता है। जो सच्चे प्रेम करने का तौर है वो अलग ही होता। ये जो दिल फिदा होता है जगह बेजगह स्वार्थ में, मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में, वासनाओं की गुलामी में, सांसारिकता की गुलामी में, ये तो सबका होता। लेकिन सच्चा सत्य से प्रेम, आत्म से प्रेम, परमात्म से प्रेम, हृदय निवासी घटघटवासी रमैया राम से प्रेम, ये करने का तौर जुदा होता है, ये तो अलग ही होता। तो इसलिए हम इन विचार को समझें, क्योंकि हम कह रहे थे कि सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। यथार्थ में सत्य के पथ पर चलकर के जिसके अंदर मानवता प्रस्फुटित हो जाती है, क्योंकि मानवता ही हमारा धर्म है। कबीर साहब इसे बहुत बार समझाते हैं, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाड़न होते आवरण तुचान बाजन बाज। हे मनुष्य तेरे सद्गुण ही बड़े, जो तेरे अंदर मानवता से भरपूर सद्गुण वही तेरे बड़े, और तेरा मांस कोई काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता। मानुष होय के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी गोर। हम मनुष्य के घर में जन्म लेने के बाद मनुष्य नहीं हो पाते। हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, पारसी होते हैं, जैन बौद्ध होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, जातियों में फिर बंटते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। ये कहना साहब कबीर का है, आपस में झगड़ना ठीक नहीं। ये मजहब बाहरी आडंबर है, सच्चा धर्म एक अलग चीज है। तो इसलिए हम जीवन जीने की कला को समझें। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। ये महामंत्र हमारे जीवन की जीने की कला से लेकर के, भजन ध्यान साधना से लेकर के, आत्मस्थित परमात्म स्थित कल्याण मोक्ष मुक्ति और शांत स्थित तक पूरा का पूरा इसमें समाहित है। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। सबसे पहली बात है कि हम इंसान होकर के इंसान बन जाएं, हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, हमारे अंदर मानवता आ जाए, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आ जाए। जितने परसेंटेज में हमारे अंदर इंसानियत है, मानवता है, उतने ही परसेंटेज में हम धार्मिक हैं। भले ही कितना ही ऊंचा झंडा गाड़े हों,
कितने बड़े हमारे अनुयायी हों, कितने लोग हमें गुरु कहते हों, महंत कहते हों, मंडलेश्वर कहते हों, ये बहुत छोटी बातें हैं। ये कहा है, फूटी आंख विवेक की लखन संत संत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। यथार्थ में विवेक की आंख फूट गई। विवेकवान वो किसी बहुमत का मोहताज नहीं होता, क्योंकि बहुमत असत्य का होता, अधर्म का होता। बहुमत कभी सत्य का नहीं होता, धर्म का नहीं होता। हम कई बार कहा करते हैं कि सत्य में 2.5 अक्षर हैं, असत्य में 3.5 अक्षर हैं, बहुमत से आधा अक्षर। धर्म में 2.5 अक्षर हैं, अधर्म में 3.5 अक्षर हैं, बहुमत से आधा अक्षर ज़्यादा है, और धर्म सत्य का बहुमत से आधा अक्षर कम है। सत्य और धर्म का न कभी बहुमत हुआ, न है, न होगा। असत्य और अधर्म का हमेशा बहुमत रहा है और रहेगा। लेकिन बहुमत संसार की चीज है। जहां पर बहुमत होता है वहां पर क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं होती। और जहां पर क्वालिटी होती है वहां पर बहुमत नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे अभी आप अच्छे चावल लेने जाएं तो क्या कहेंगे, हमें अच्छे क्वालिटी के चावल चाहिए। चावल का उदाहरण इसलिए देते हैं कि काश्तकार भी जानता है, बिना पढ़ा लिखा भी जानता है। अच्छे क्वालिटी के चावल 1 बीघा में 1 कुंटल ही निकलते हैं, और जो मोटी प्रजाति के होते हैं 8-8 कुंटल के निकलते हैं। तब क्या कहते हैं, हमें अच्छी क्वालिटी के चाहिए। अब जब क्वालिटी अच्छी होगी तो बहुमत नहीं होगा, याद रखें। जहां पर क्वालिटी होती है वहां पर बहुमत नहीं होता, और जहां पर बहुमत होता है वहां पर क्वालिटी नहीं होती। किस तरीके से, थोड़ा सूक्ष्म में आए। रात्रि में विद्युत का हम बहुत प्रकाश करते हैं, हजारों लाखों प्रकाश साधन, अरबों प्रकाश के साधन, लाखों अरबों तारागण खिलते हैं, यहां तक चंद्रमा निकल आता है। अंधेरी रात में ये लाखों अरबों तारागणों का प्रकाश और विद्युत का प्रकाश, ये सब मिलकर के एक रात्रि को दिन में नहीं बदल पाते, और एक सूर्य उदय होता तो रात्रि को दिन में बदल देते। एक सूर्य उदय होता तो रात्रि को दिन में बदल देता। और सूक्ष्म में आए, हमारा शरीर 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां, 72,000 नाड़ियां और छोटे छोटे अवयव, ये बहुमत का एक समूह है। ये सब बहुमत है, और इसके अंदर से एक चेतना शक्ति, एक ड्राइविंग शक्ति, एक सत्य सत्ता, एक आत्म सत्ता निकल जाए, ये बहुमत क्या करेगा बताओ? ये सब मिट्टी का पुतला रह जाएगा, और हम जीवन भर बहुमत के पीछे घूमते रहते। और इसीलिए कहा, हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। शांत एक व्यक्तिगत चीज है, आनंद एक व्यक्तिगत चीज है, मुक्ति एक व्यक्तिगत चीज है, कल्याण एक व्यक्तिगत चीज है। ये व्यक्तिगत चीज है। जब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं समझेंगे, हमारा व्यक्तिगत जीवन संसार, समाज, परिवार और शरीर से और इंद्रियों से और मन के आयाम से पार होते ही जो सच्चा जीवन है, जिसे शाश्वत जीवन कहते, वो हमारा आत्मा का तल है, सत्य का तल है। और उसी सत्य के तल पर जीवन जीने की बात कही जा रही। हम मन के तल पर जीवन जीते हैं, इंद्रियों के तल पर जीवन जीते हैं, शरीर के तल पर जीवन जीते हैं, समाज परिवार के तल पर जीवन जीते हैं,
लेकिन कभी विचार करके देखा क्या आत्मा के तल पर भी जीवन जीते हैं? अगर आत्मा के तल पर जीवन नहीं जीते हैं तो पूरे जीवन जिसके सहारे पर जीवन चला उसका हमने क्या सम्मान किया? उसका तो अपमान ही किया। और हम बड़े भारी भक्त भी बनते हैं। भक्त तो उसे कहना चाहिए जिसके तल पर हमारा जीवन चलता हो। इसलिए हम कह रहे थे अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तेही से बाँचे संत जन केवल शांत आधार। इस अहंकार की आग में सारे लोग धधक रहे हैं। अगर हमारे वास्तव में आत्मीयता का प्यार है तो हमें क्या लगेगा? घाव काहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। हम किसे चोट पहुंचाऊं, किसकी निंदा करूं, किसकी बुराई करूं, किसके साथ छल करूं, किसके साथ कपट करूं, किसके साथ झूठ बोलूं, किसके साथ कम तौलूं? जिधर देखता हूं उधर ही हमारा प्राण प्यारा दिखाई देता। ये क्या है? ये सत्संग की एक घटना, भक्ति की एक घटना है जो हमारे हृदय से प्रस्फुटित होती, ये बाहर से प्रस्फुटित नहीं होती। हम कह रहे थे कि सत्संग हमेशा हमारे परिवार में घटित होता और हमारे अंदर से घटित होता। एक जगह 4 विद्यार्थी थे तो आपस में पढ़ने के बाद लौट करके घर जा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि भैया तू पढ़ लिख करके क्या बनेगा? एक विद्यार्थी ने कहा कि हमारे पिता डॉक्टर हैं, हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे। दूसरे से पूछा भैया तू पढ़ लिख कर क्या बनेगा? उसने कहा कि हमारे पिता एक वकील हैं, हम पढ़ लिख करके वकील बनेंगे। तीसरे से पूछा तू क्या बनेगा? उसने कहा हमारे पिता इंजीनियर हैं, हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे। चौथे से पूछा भैया तू क्या बनेगा? अब वो चुप हो गया। जब वो चुप हो गया तो तीनों ने मिलकर के उसे कुरेदा, उसके कंधे पकड़ के झकोरा और ये कहा भैया बोलता क्यों नहीं है? आखिर तू पढ़ लिख करके क्या बनेगा? और जैसे ही उन्होंने अधिक पूछा वैसे वो रोने लगा, बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगा। और जब रोने लगा तो तीनों विद्यार्थी उसका साथ छोड़ के चले गए। जब तीनों विद्यार्थी उसका साथ छोड़ के चले गए तो वो अकेला रोता हुआ घर पहुंचा और जैसे ही पहुंचा उसकी माँ ने देखा कि बच्चा रोता हुआ आया। उसने पूछा कि बेटा बताओ किसी अध्यापक ने तुम्हें मारा या किसी विद्यार्थी ने तुम्हें मारा, क्या हुआ? अब वो कुछ नहीं बोलता है, केवल हुपक हुपक के रोता है। जब हुपक हुपक के रोता है उसे खाने पीने के लिए दिया लेकिन वो नहीं सुना। इसके बाद वो एक चारपाई पर चादरा ओढ़ के लेट गया और केवल रोता है हुपक हुपक करके और कुछ नहीं। तो उसकी माँ ने अपने पति के लिए सूचना भेजी, वो आया और ये कहा कि देखो बेटा बीमार है क्या है या किसी ने मारा है, ये बोलता भी नहीं और रो रहा है। तो उस बच्चे के पापा ने पूछा, बहुत पूछा, बेटा तुम्हें किसी ने मारा है, विद्यार्थी ने, अध्यापक ने, या कहीं बीमारी है या कहीं दर्द हो रहा है, क्या बात है बताओ? वो कुछ नहीं बोलता है, केवल हुपक हुपक के रोता है। पापा ने भी समझा ये बीमार है
और इसे कहीं दर्द हो रहा है, ये बोल नहीं रहा। उसने तुरंत पैसे टके का इंतजाम किया, सवारी की व्यवस्था की, उससे कहा बेटा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लिए चलते। उसने उसे उठाने के लिए कहा, वैसे ही बोल पड़ा कि मैं बीमार नहीं हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। पापा ने पूछा कि अगर बीमार नहीं है तो बात क्या है, बात क्यों नहीं बताता। अब वो और तेजी से हुपक हुपक के रोने लगा, रोते रोते कहा कि आज हम 4 विद्यार्थी आ रहे थे, तो आपस में बातचीत चली। तो एक विद्यार्थी ने पूछा भैया पढ़ लिख करके तू क्या बनेगा। उसने कहा कि हमारे पिता डॉक्टर हैं, हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे। एक ने कहा कि हमारे पिता वकील हैं, हम पढ़ लिख करके वकील बनेंगे। एक ने कहा कि हमारे पिता इंजीनियर हैं, हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे। और हम क्या कहते कि हमारा पिता शराबी है, हम पढ़ लिख करके शराबी बनेंगे। इतना रोते रोते उसने कहा और बड़े बड़े आंसुओं से रोया। जैसे ही वो इतना हृदय विदारक स्थिति में रोया, उसके पिता का अहंकार गला और पिता ने उठा करके अपने बेटे को छाती से लगाया और उसके भी आंसू निकल पड़े। उसने कहा बेटा तू ना डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना वकील बनेगा, तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मैं एक नेक इंसान बनूंगा और तू कह देना कि मैं पढ़ लिख करके एक नेक इंसान बनूंगा। इसे कहते हैं एक सत्संग की घटना घटित हो गई, जहां पर हमारे मन पर परिवर्तन आए, हमारे कर्मों पर, आचरण पर, व्यवहार पर परिवर्तन आए, तो निश्चित है वो एक सत्संग की घटना होती है, सत्संग का प्रभाव होता है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एक और जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। हम न कोई पूजा पाठ कर पाएं, न कोई तीर्थ व्रत कर पाएं, कोई बात नहीं, केवल हम मनुष्य होने की सोच लें बात। क्योंकि मनुष्य के चोले में बैठे हैं, क्या हम वास्तव में मनुष्य हैं? क्योंकि मनुष्य की सही परिभाषा है, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसके आचरण पवित्र हो, ऐसे मनुष्य को मनुष्य कहते। कबीर साहब कहते हैं मानुष हो के नाम हुआ। ये मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेता है, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता। और जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाता। और जब ये मनुष्य होकर के मर नहीं पाता, हुआ सो हाथी घोर, यानी ये 84 लाख योनियों में पशुत्व के जीवन में भ्रमण करता, क्योंकि वर्तमान में भी पशुत्व का जीवन जिया। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। केवल हम अपनी मन इंद्रियों के स्वार्थ के लिए आज तक क्या क्या जघन्य अपराध नहीं किए, क्या क्या ऐसे कुकर्तव्य नहीं किए, कुछ संस्कारों को नहीं बटोरा जो रात दिन हमारे जीवन को पश्चाताप की आग में धधक रहे। तो इसीलिए कहा सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में हमारी अंतरात्मा जो हमारे शरीर के अंदर एक ड्राइविंग शक्ति है, अगर हम सही तरीके से समझ लें, क्योंकि गुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता, अगर गुरु नहीं है तो हमारा जीवन ही शुरू नहीं है। जो अंतरात्मा रूपी गुरु है उसी से ही जीवन शुरू होता, और जब उससे जीवन शुरू होता, उस अंतरात्मा रूपी गुरु की हम कितनी बात मानते, उसकी आवाज को कितना सुनते और उसके अनुसार जीवन हम कितना व्यतीत करते। अगर उस अंतरात्मा रूपी गुरु के
आवाज के अनुरूप जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए तो हम मनुष्य हो गए। और ये सद्गुरु का ज्ञान है, आत्म ज्ञान ये सद्गुरु का ज्ञान है। और इसीलिए सद्गुरु ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कबीर साहब को ये कहना होता तो वो कहते, बीज ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। लोग इसी अहंकार में रहते हैं, मंदिर मस्जिद के पीछे और कुरान बाइबल के पीछे, वेद शास्त्र के पीछे, रामायण गीता के पीछे, यानी पुस्तकों से लेकर, पूजा पाठ से लेकर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर से लेकर, तीर्थ व्रतों से लेकर, ये सब झगड़ा क्यों है? इसका मूल कारण यही है कि हमारे अंदर मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। और जिस दिन हमारे अंदर मानवता जागृत हो जाएगी, उस दिन ये हमारा मन ही मंदिर बन जाएगा। जिस दिन हमारा मन मंदिर बन जाएगा, उस दिन जिसे हर कहते हैं, जिसे प्रभु कहते हैं, जिसे आत्म कहते हैं, जिसे परमात्म कहते हैं, हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो जाएगा। और इसीलिए हम दोहराते हैं, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। माता पिता से लेकर, पुत्र पुत्री से लेकर, सास बहू से लेकर, अगर परिवार में ये एक मंत्र याद कर लिया जाए कि ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है, तो क्या होगा? जब हमारा ही मन मंदिर बन जाएगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा मन मंदिर होना चाहिए। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब हम किसे मानते हैं? किसी को मानते हैं लेकिन उसे जानते नहीं। हम राम को मानते हैं, राम को जानते नहीं। अभी किसी से पूछो, कोई न कोई, हर किसी कोई न कोई मानता है, लेकिन सही तरीके से उसे जानता नहीं है। अगर जिस दिन राम को जान लेंगे, आप बताओ, राम राजगद्दी को फुटबॉल बना करके भरत की तरफ फेंक रहे थे, भरत राजगद्दी को फुटबॉल बना करके राम की तरफ फेंक रहे थे। चारों भाइयों में जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ, संपत्ति को लेकर, गद्दी को लेकर, किसी चीज को लेकर। अब बताओ, हम राम को कहाँ जानते हैं? केवल राम की फोटो को जानते हैं बस। राम को कतई नहीं जानते। राम को जानना उसके आचरण को जाने, कृष्ण को जानना उनके आचरण को जाने, कबीर को जानना उनके आचरण को जाने, बुद्ध को जानना उनके आचरण को जाने, इसी तरीके से गुरु को जानना उनके आचरण को जाने। तो इस प्रकार आज हमने एक सत्संग की छोटी सी क्रांति भरी बात कही। क्या हम केवल ग्रंथों की बात, पंथों की बात, महापुरुषों की बात रट करके दोहराना जानते हैं और उसे सत्संग मान लेते? ये सत्संग नहीं होता। हम एक अक्षर भी ज्ञान न जानते हों, न कहना जानते हो, न सुनना जानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने हृदय की आवाज़ को सुनना जानते हो और उस हृदय की आवाज़ पर चलना जानते हो, तो सारे शास्त्रों को जानते हैं, सभी महापुरुषों को जानते हैं।
और सभी महापुरुषों का हम आदर करते हैं। आप देखें, जिन महापुरुषों के पीछे आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन महापुरुषों ने अपना जीवन तपाया था मानवता के लिए और सबको गले से मिलकर रहने का सूत्र दिया था। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम धर्म को समझना चाहते हैं, भक्ति को समझना चाहते हैं और सत्संग को समझना चाहते हैं, तो एक ही सूत्र है, धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। सभी लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे, लेकिन कोई भी मजहब धर्म नहीं है। सारे मजहब धर्म की खोज में खड़े हुए हैं। और जब सच्चा धर्म हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने लगता है, तो निर्मल मन का आचरण हमारे अंदर से प्रवाहित हो जाता और वही सच्चा धर्म होता। सच्ची पूजा होती, सच्ची नमाज होती, सच्ची प्रार्थना होती, सच्चा तीर्थ व्रत होता, वही सब कुछ होता। केवल मन को निर्मल बनाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। यथार्थ में जब हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो जिसे हम हर कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, सारे ग्रंथों का सार। गीता में देखो श्री कृष्ण ने क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो इसलिए आज इन बातों पर थोड़ी चर्चा चलाई। आप जिस परिवार में रहते हैं, आप सब संत हैं, साधु हैं, भक्त हैं, गुरु हैं। क्यों? सबके अंदर गुरुत्व है। कबीर साहब इसे अपनी भाषा में कहते हैं, सब घट तेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासुकी जाघट प्रगट हो। सभी घटों के अंदर वो सत्य सत्ता, आत्म सत्ता, गुरुत्व सत्ता सबके अंदर विराजमान है। कोई घट सूना नहीं है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। और प्रकट तभी होगा जब हमारे अंदर से मानवता प्रकट होने लगेगी, ह्यूमैनिटी प्रकट होने लगेगी, निर्मल मन का आचरण होने लगेगा। हम धर्म को, भक्ति को, सत्संग को धारण करने लगेंगे। जब ये स्थिति आ जाएगी तो हमारे अंदर से ही धर्म प्रस्फुटित हो जाएगा, भक्ति प्रस्फुटित हो जाएगी, सत्संग प्रस्फुटित हो जाएगा और भजन ध्यान प्रस्फुटित होने लगेगा। और इसीलिए कबीर साहब ने एक अंतिम महाबात मंत्र कहा है, माला जपूं न तप करूं, मुख से कहूं न राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। ये सब बाहर की औपचारिकताएं छोड़ करके और हम हृदय के तराजू पर अपना व्यवहार करें और आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर से भजन ध्यान सत्संग भक्ति प्रस्फुटित हो जाएगा। ये जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इन्हीं बातों के साथ आज की बात यहाँ पर विराम लेते हैं और एक बात ध्यान रखेंगे, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। हम थोड़े थोड़े दुख में, संकट में, परेशानी में अपने पथ से विचलित होते रहते हैं।
सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद। वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूलन हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूलन हो। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। बोलो सद्गुरुदेव की।